taking time. Chalo. हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक बालका। 128 तो है, पूर्ण किया। अभी आप इसके बाद का इसका वर्णन है। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, उसको कोई बदल सके ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। अब शंकर जी का वचन तो नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को सुनाया कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। तो एक बार की बात है कि हाथ में श्रेष्ठ वीणा, भगवान की दी हुई वीणा थी और हरिगुण गा रहे थे। गाने में भी बड़े प्रवीण तो है ही और राग स्वर के साथ गाते हुए। अब क्षीर सागर पर गए ये नारद मुनिनाथ जी और वहां श्रीनाथ, श्रुतिनाथ, वेदांत वेद्य भगवान श्रुतिनाथ श्रुति के मस्तक पर बैठते हैं, ऐसे भगवान वहां पर विराजमान हैं। सो बड़े हर्षित हुए। ऐसे विष्णु भगवान ने, रमानाथ ने, लक्ष्मीपति ने अपने आसन से उठकर स्वागत किया और उनको अलग आसन नहीं दिया, अपने साथ एक ही आसन पर उनको बिठाया कि तुम तो हमारे बराबर ही हो। अब नारद जी को तो कुछ सूझे नहीं कि हम तो काम क्रोध को जीत चुके हैं, तो हम तो इनके बराबर हैं। अब तो हंसी आ गई भगवान को और बोले कि मुनि जी आप तो बड़े हैं, बहुत दिन पर आपने दया की, दर्शन दिए। नारद जी तो फूलकर कुप्पा हो गए, माने जैसे गुजराती में बोलते फूले। नारद तो भगवान से छोटे ही है ना, ईश्वर का रूप दूसरा है और नारद का रूप दूसरा है। नारद मुनि रूप है और ईश्वर भगवान साक्षी दृष्टा रूप है। अब तो नारद जी ने बताया कि हाँ महाराज, मैं तो जरूर आपके पास पहले ही आना चाहता था, आपसे मिलने की भी बहुत इच्छा थी, रहती है, लेकिन मैं काम से भिड़ गया। मैं तो भजन कर रहा था, सो इसमें काम आ गया महाराज, सो मैंने उसको जीत लिया। शंकर जी ने मना कर रखा था, परंतु भगवान की माया ऐसी प्रचंड कि जो उसके मुंह में न पड़ जाए ऐसा कौन जगत में जीव पैदा हुआ है। अब तो श्रीमान भगवान का मुंह तो रुखा, माने कठोर हो गया, लेकिन वचन तो ही बोले क्या कि हे नारद जी, तुम्हारा भला काम क्या बिगाड़ सकता है? तुम तो मुनि हो, मननशील हो, तुम्हारे तो स्मरण मात्र से ही मोह, मद, मान, काम आदि सब दुर्गुण मिट जाते हैं। अपने भक्तों के हृदय में कोई भी दुर्गुण हो, यह बात प्रभु को कभी अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें शिक्षित करने के लिए ही बोले। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम है की करई मनोभव मीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहि कठिन करनी तेहि केरी। बिरचेउ मग महु नगर देहि, सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ने कहा, हे मुनि सुनो, उसके मन में मोह होता है जिसके हृदय में ज्ञान न हो और वैराग्य न हो। और तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में रत हो, मति धीर हो, भला कामदेव तुमको क्या पीड़ा पहुंचा सकता है। अब तो नारद जी ने छाती ठोकी, बड़े अभिमान से कहा, महाराज सब आपकी कृपा है। जबान से तो बोले आपकी कृपा है और दिल में तो अभिमान बड़ा हुआ। करुणानिधि भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि इस महात्मा के मन में घमंड का अंकुर उग गया है। अब अपने भक्त के हृदय में अभिमान नहीं रहने देना, तो अब मैं शीघ्र से शीघ्र उसको उखाड़ कर फेंक दूंगा। भगवान जी सोचते हैं, क्योंकि हमारा यह प्रण है कि जिससे सेवक का भला हो वही करना। उनकी तो होगी भलाई और हमारे लिए होगा एक खेल कौतुक। जैसे कठपुतली का नाच दिखाने वाले भी कौतुक दिखाते हैं, वैसा हम कौतुक दिखावेंगे। तो मैं अब वैसा ही कुछ उपाय करने वाला हूँ। अब नारद जी ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और वहां से चल पड़े। तो क्या हुआ कि अहम इति अधिकाय, जितना अहंकार लेकर गए थे उसमें थोड़ी और वृद्धि हो गई। भगवान ने अहंकार मिटाया नहीं, बढ़ा दिया। अब भगवान ने अपनी माया से कहा कि श्रीमती जी जरा ध्यान तो देना, ये हमारा भक्त बड़ा अभिमान हुआ जा रहा है। तो उसने कहा, देखो महाराज अभी हम ठीक करते हैं और उसके कठिन करने की जा रहे। तो रास्ते में एक नगर बना लिया जिसका 100 योजन विस्तार था, 100 योजन का विस्तार था और वह वैकुंठ से भी अधिक था। विविध प्रकार की उसकी रचना थी। क्या रचना थी? बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसि जरति तनुधारी। तेहि पुर बसई सिल निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवास। विश्व मोहनिता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण गान खानी, शोभता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयतः अगणित महिपाला। मणि कौतुकी नगर ते गयौ, पुरवासिन्ह सब पूछत भयौ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। उस नगर में सुंदर नर नारी निवास कर रहे हैं। कैसे सुंदर है कि जैसे कामदेव और रति विचरण कर रहे हैं शरीर धारण करके। अब उसमें शील निधि नाम के एक राजा रहते हैं और उनके हाथी, घोड़े, पदाती, ऐसे बहुत बड़ी अगणित सेना थी। पदाती माने पैदल चलने वाली सेना, और सब माया की रची हुई। जैसी माया यही रची हुई है, ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है यह मन की रचना है। इसमें नारद जी भटक गए हैं। आप लोग अपने आप को नारद जी मत समझना, लेकिन आपका मन नारद सरी का हो गया है। सो इंद्र के समान वैभव का विलास वहां पर है। रूप, बल, तेज और नीति का निवास है वो नगरी में। विश्व मोहनी तास कुमारी, और वो जो कुमारी वहां था उसका क्या नाम था? बोले वह माया ने जो कुमारी बनाई उसका नाम विश्व मोहिनी थी। अरे और की तो बात है क्या, जिसके रूप को देखकर खुद लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो गई। वैसे लक्ष्मी जी मोहित हो जाए, वैसे नारी नारी के रूप पर मोहित कभी होती नहीं। कितनी भी सुंदर हो और किसी से कहो कि ये कितनी सुंदर है, तो कोई ना कोई खोट उसमें बतावेगी। एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं कर सकती, वह अपनी ही प्रशंसा करेगी। यह तो ऐसी है
कि स्वयं लक्ष्मी जी मोहित हो जाए इसके रूप को देखकर। वह भगवान की माया सब गुणों की खान, उसकी शोभा भला और कौन वर्णन करे। करई स्वयंवर सो नृपबाला, अब उस लड़की का स्वयंवर वे राजा कर रहे हैं, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। और वह स्वतंत्र रूप से स्वयंवर कर रही थी, यह भी अर्थ निकलता है। सो नृपबाला, वह जो राजकुमारी है, उसने स्वयंवर की घोषणा कर दी थी कि हमारे पास सब लोग आवे, अपने लिए वर हम चुनेंगे। अपनी जानकारी के कैसा चाहिए, उसको मानो बड़ा भारी गर्व था। देखो, यह गाली सी बात है। यह बात जो मैंने कही कि एक राजकुमारी कन्या के लिए गाली सी है कि वह पुरुष के बारे में यह दावा करे कि मैं पुरुष को जानती हूँ कि कैसे पुरुष से विवाह करना चाहिए। तो उसको क्या अनुभव है कि कैसे पुरुष से विवाह करना चाहिए, बिना माता पिता की सलाह के कैसे वह ब्याह करेगी। जब बहुत जानकार होगी विवाह के संबंध में, तभी तो स्वतंत्रता से विवाह करेगी। तो यह उसके लिए गाली की बात हो गई। सो बड़े बड़े राजा वहां पर आए और वह स्वयं वर चुनने के लिए तैयार है। अब मुनि तो बड़े कौतुकी पूर्ववासियों से जाकर पूछताछ की और सब पूछकर राजा के घर में गए। राजा ने बड़ी पूजा पत्री की, महात्मा जी को बिठाया और अपनी राजकुमारी को लाकर राजा ने महाराज नारद जी को दिखाई और बोले कि इसके गुण दोष बताओ महाराज, अपने हृदय में विचार करके। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोकी बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता दुर्लक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करो जोई सो करो जाय सोई, जतन विचारि जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलोकी रिझे कुंवरी, तब में लई जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। अब देखी रूप मुनि विरति विचार, विरति माने वैराग्य और जो उदासीनता अपनी वो चली गई। अब उस लड़की का रूप देखते ही यह काम इतना प्रबल कि वैराग्य भूल गया मुनि जी। याद ही नहीं रहा कि मैंने विरक्त का वेश धारण किया है। विरति विचार, अपनी विरति थी, जो उदासीनता थी, विरक्ति थी वो कि हमको संसार में किसी से प्रेम नहीं करना है, इसके लिए मैं साधु बना हूँ। यह बात नारद जी को भूल गई और बड़ी देर तक पहले तो उसको देखते रहे, फिर उसके सारे लक्षण जब देखे तो बिल्कुल भूल गए अपने आप को। हृदय में बड़ा हर्ष पर कहे नहीं। बोले, इस लड़की से जो ब्याह कर लेगा सो तो अमर हो जाएगा और समर भूमि में यानी युद्ध भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा और सारा चराचर उसकी सेवा करेगा। सारा चराचर माने सारा जगत उसकी सेवा करेगा। देखो, ये सब जो लक्षण बताए वो तो भगवान के ईश्वर के लक्षण हैं। नारद जी कहते हैं कि अब मैं ही ईश्वर बनूंगा, यह शील निधि की कन्या जिससे ब्याह करेगी। तो सब बात विचार के छिपा ली और झूठ बात कछुक बनाई भूप सन भासे। जब वैराग्य छूट जाता है तो मनुष्य के मन में कामना, काम की प्रबलता होती है और तब वह झूठा हो जाता है। राजा से बस इतना ही कहा कि तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है। और नारद जी जब वहां से चले तो मन में बड़ा सोच विचार हो रहा था, उगेड़ बुनाई हुई है कि मैं अब जाकर वह यत्न करूंगा, वह प्रयत्न करूंगा जिस प्रकार से यह लड़की मुझसे ब्याह कर रही। अब न तो माला फिरती है, माला छूट गई हाथ से, जप नहीं हो, अब तप तो बनते ही नहीं हो। जब काम मन में आता है तो मनुष्य से जब तप नहीं बनता है। अब तो यही सोचने लगे, हे विधाता, यह बालक किसी विधि से मिले, बस
अब ब्याह के लिए भगवान से भी पहले नहीं कहा, अपने बाप से ही जैसे बेटा कह दे कि हमारा ब्याह करा दो, ऐसे बोले। हमको यह लड़की कैसे मिलेगी? इस समय तो परम शोभा विशाल रूप चाहिए, जो देखकर यह कुमारी रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए और मेरे गले में जयमाला पहना दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि मोहु सहाय। आपन रूप दे प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास में तोरा। निज माया बल देखि विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। हरिसन मांगो सुंदरताई। अब बोले कितने दिनों तक भगवान का भजन किया है और अभी तक उनसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ लिया नहीं है, तो अब मौका आ गया है। इतने दिन की जो सेवा है, उसकी पेंशन, बाकी तनख्वाह भगवान से लेना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा कि भगवान के पास तो सुंदरता का खजाना है, अब मांग ले इनसे। सो चले उनके पास वैकुंठ में। अरे बाबा, वैकुंठ पहुंचने में तो बड़ी देर लग जाएगी, वैकुंठ में आने जाने का झगड़ा कौन करे? मेरे तो वे बड़े हितैषी हैं भगवान जी, उनके समान और कोई नहीं। इस समय वे ही मेरी सहायता कर प्रार्थना कर ली। बड़ा विनय किया और भगवान तो बड़े कृपालु और कौतुकी, वे प्रकट हो गए। उनको देखते ही नारद जी की आंखें ठंडी हो गई और मन में सोचा कि अब काम बन जाएगा। बड़े खुश हुए और बड़ी आरती की, मानी बड़ी विनती की। कामी लोगों की अगर कामना वासना पूर्ति न हो तो वे बड़े आठ हो जाते हैं। अब मरे तब मरे ऐसा, वे तो दिन भर 17 दफे मरे, 17 दफे जिए। मौत तो उनकी जिभ पर बसती है। अति आरती कही कथा सुनाई, बड़ी भारी आरती की, मन में भारी दुख हुआ, मन में विनती आई उसके मन में और सारी कथा सुनाई। अब बोले कि ऐसी कृपा करो जो हमारी सहायता करे, और हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दो। और ब्रैकेट में लिखा है और तुम कुरूप हो जाओ, ताकि वो कन्या मुझे पसंद करे। किसी दूसरी तरह मैं उसको नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि भगवान है तो अब तक तो चांस नहीं है। आखिर में एक बात अनजाने में ही नारद जी के मुख से निकल गई, जे ही विधि नाथ होई हित मोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भला हो वही तुम जल्दी से करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ। अब भगवान ने देखा कि हमारी माया का बल तो बड़ा विशाल है, भीतर से तो हंसी भी आ गई। लेकिन दीन दयालु प्रभु बोले कि नारद जी सुनो ध्यान से, तुम्हारा परम हित जो है वह ब्याह करने में थोड़ी ही है। अरे बाबा साधु है, इतने दिन माला फेरी है, अब ब्याह कर लेगा तो उसकी क्या भलाई होगी? दुनिया में ईश्वर भजन की उसकी रहने की हंसी होती होगी, रहने की हंसी ही तो होगी, भगवान की भी बेइज्जती हो जाएगी इसमें। तो बोले नारद जी सुनो, हम तुम्हारे हित और अनहित का समझते हैं। सबसे बढ़िया परम हित जिस रीति से तुम्हारा होगा वही मैं करूंगा। अब यह हमारी जो बात है वह झूठी नहीं होगी। और भगवान ने प्रस्ताव भी कर लिया। उपथ मागरु जब व्याकुल रोगी, बैठन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में थयौ, कही अस अंतर हित प्रभु भयौ। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि पीड़ा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाज। मुनि मन हर्ष रूप अति मोर,
मोदे मोहित आनहि बरिहि न बोरे मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लखि काहु न पावा नारद जानि सबहि सिर नावा रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेज नहीं सब भेऊ विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी देव सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने कहा देखो, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगते हैं, जिसको नहीं खाना चाहिए वो मांगता है, लेकिन हे योगी मुनि सुनो, वैद्य उसको देता नहीं। इसी प्रकार मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान छिप गए, अंतर्धान हो गए। भगवान ने तो साफ ही कह दिया कि तुम रोगी हो काम के और रोग से व्याकुल होकर कुपथ्य मांग रहे हो, यानी ब्याह मांग रहे हो, स्त्री मांग रहे हो, लेकिन वैद्य यह नहीं देगा। लेकिन नारद जी काम से उस वक्त इतने व्याकुल थे कि उनको भगवान की बात सुनाई नहीं पड़ी और समझ में भी नहीं आई। तो माया के विवश होकर मुनि ऐसे विमूढ़ हुए कि भगवान की यह गूढ़ वाणी उनकी समझ में नहीं आई और वहां गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। सब राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे, खूब बन ठन कर अपने अपने समाज के सहित वहां पर आए थे। मुनि के मन में यह हर्ष था कि मेरे पास जितना सौंदर्य है, क्योंकि भगवान का सौंदर्य मांगा था, तो मेरे पास जितना सौंदर्य है उतना सौंदर्य किसी और के पास नहीं, और यह लड़की मुझे छोड़कर किसी और से और का वर्ण भूलकर भी नहीं करेगी। लेकिन कृपा निधान भगवान ने तो मुनि की भलाई करने के लिए ऐसा कुरूप उनको दे दिया था कि जिसका बखान ही न किया जाए। देखो, जो गृहस्थ हो उसकी कामना की पूर्ति हो तो वह प्रसन्न होता है और इसकी इज्जत भी बढ़ती है। लेकिन जब कोई विरक्त होवे, साधु होवे, ब्रह्मचारी होवे, सन्यासी होवे और वह ब्याह करने पर उतारू हो जाए तो उसका मुख काला कर देना चाहिए, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं। ऐसा कुरूप दिया भगवान ने कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अब यह चरित्र तो किसी के दृष्टि में आया ही नहीं। नारद जी तो बिल्कुल नारद तरीके लग रहे थे। सब लोगों ने नारद समझकर उनको सिर झुकाया कि महात्मा है। वह रुद्र शंकर जी की बेइज्जती की थी नारद जी ने कि हम इनसे भी बढ़कर हैं, तो उन्होंने क्रोध नहीं जीता और मैंने जीत लिया, ऐसा कहा था। तो दो गण शंकर जी के नारद जी का तमाशा देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे और उनको सब वेद मालूम है। वे तो ब्राह्मण के वेश में सब देख रहे थे और बड़े कौतुकी भी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को, करहि पूति नारद ही सुनाई, निकीरी निहरि सुंदरताई, ऋषिराज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरी हरि जानि विशेषी, मुनि मोह मन हाथ पराई, हंसी शंभुगन अति सचुपाई, जगपि सुनहि मन अटपटि बानी, समुझि न परय बुद्धि परमतानी, ताहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेरी, सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल, देखत फिरई महिप सब, कर सरोज जयमाल, सियावर रामचंद्र की जय। जिस समाज में जाकर नारद मुनि बैठ गए और उनके मन में बड़ा अहंकार कि मैं बड़ा स्वरूपवान हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, वहीं वे शंकर जी के दोनों गण भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। कोई पहचाने नहीं और वे तो नारद जी की सुना सुना के खूब फुट बोले कि दूसरे लोग समझ न सके और नारद जी समझ जाए और कहे नारद को सुनाकर, निकी दीनी हरि सुंदरताई, भगवान ने बड़ी सुंदरता दी है तुमको। और हरि सुंदरताई माने बानर की जैसी सुंदरता होती है, वैसी है हरि माने बानर की होता है। राजकुमार यह छवि देखेगी तो रिझ जाएगी और इनको तो विशेष रूप से वानर समझकर वरण करेंगे। वो जो रुद्र के गण थे वो इनकी खिंचाई कर रहे हैं।
और हरि जानकर अरे ये तो भगवान ही मालूम पड़ते हैं। और मुनि जी का मन तो ऐसा मोह में था, उसका मन पराये हाथ में पड़ गया था। जब आदमी को आसक्ति होती है कि कहीं या मोहब्बत में फंस जाता है तो उसका मन अपनी मुट्ठी में नहीं रहता। दूसरे लोग हमारी भलाई चाहते हैं, वह बात उसके ध्यान में नहीं आती। अब तो शंभु गणों को मजा आ रहा है, हंस रहे हैं। यद्यपि मुनि अटपटी वाणी सुने, लेकिन उनकी बुद्धि में तो काम के कारण भ्रम आ गया था। अहं के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, समझ नहीं आता था। अब किसी ने भी इस विशेष चरित्र को नहीं देखा। सबको तो नारद ही मालूम पड़े। यह कोई थोड़े ही समझे कि ब्याह करने के लिए आया है, यह तो महात्मा है। सब लोग तो यही समझे। लेकिन जब राजकुमारी उधर आई तो देखती है क्या है ये, मरकट बदन भयंकर रे। हरि बदन नहीं, मरकट बदन देखती है। ये कट कट करते रहते हैं, वानरों का नाम मरकट, इसीलिए कटकटा शब्द पर से पड़ा है। वानर के समान उनका मुख और भयंकर शरीर देखते ही राजकुमारी को तो बड़ा क्रोध आया। सखी संग लय कुमारी तब अपनी सखियों के साथ चली और उनसे कहा कि उस और मत चलना। अपने कर कमलों में जयमाला लिए हुए वह हंस की तरह घूमते राजाओं को देखते थे। जय ही दिस बैठे नारद भूली, सो दिस ते ही नबिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, देखी दसाहर गण मुस्काई। धरि नूप तंतः गायो कृपाल, कुंवरी हरसि मेले जयमाला। दुल्हन लय गई लक्ष्य निवास, नृप समाज सब भयौ निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मन गिर गई झूठी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस कहि दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेशु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा, किन्हि सराप दीन्हि अति गाढ़ा। होहु निशाचर जाई तुम्ह, कपटि पापी दो। हसेहु हम ही सोलेहु, फल बहुरी हसेहु मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय। जिस और नारद जी महाराज खुलकर बैठे थे, राजकुमारी ने उसकी ओर देखा भी नहीं, भूलकर भी नहीं देखा। अब मुनि बार बार अकुलाए यानी व्याकुल हो और उकसे खड़े हो जाए कि राजकुमारी हमारी ओर देखे, कि हमारे ऊपर उसकी नजर तो पड़े। वहां शंकर जी के गण थे और वे देख देख कर मुस्कुराए। अब वहां राजा का शरीर धारण करके भगवान स्वयं पधारे और कुमारी ने हर्षित होकर उनको जयमाला पहना दी और लक्ष्मी निवास भगवान उस दुल्हन को लेकर चल पड़े। सारे मनुष्य समाज में निराशा छा गई। अब मुनि तो अत्यंत विकल हुए, अत्यंत व्याकुल हुए, क्योंकि मोह जहाँ होता है वह बुद्धि को नष्ट कर देता है। नाठी माने नष्ट कर दे, जैसे कोई मणि गांठ में आ गई हो और फिर गिर गई हो। अब तो हरगण ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा तुम जरा शीशे के सामने जाकर अपना मुंह तो देख लो। ऐसा कहकर दोनों दौड़कर भाग गए। अब शीशे में तो कहाँ देखने जाए नारद जी, पानी में देखने गए। शरीर तो चुल्लू भर पानी में डूबा नहीं, लेकिन परछाई तो डूब गई। अपना वेश देखकर बड़ा क्रोध बढ़ा। पहले तो क्रोध को जीत लिया था ना, काम पर तो क्रोध नहीं आया। और क्रोध किस पर आया? बोले भगवान पर। देखो यह आसक्ति की महिमा है कि अपनी भूल पर, अपने दुश्मन पर क्रोध नहीं आया, अपने हितैषी, अपने रक्षक भगवान पर गुस्सा आ गया। बड़ा गाढ़ा श्राप दिया उन्होंने, तुम जाकर निशाचर हो जाओ, क्योंकि तुमको दो गण की बात कर रहे थे। तुम जाकर निशाचर हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों कपटी हो और पापी हो। पहले ही हमको क्यों नहीं बताया? हमारी तुमने हंसी की तो उसका फल लो, फिर जाकर किसी दूसरे महात्मा को हंसना तो और फल मिलेगा, ऐसा बुरा फल। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। करकत अदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाई। देहु श्राप कि मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। विचरी पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुर
मत वचन उपजा अति क्रोध, माया वसन रहा मन बोसा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रहि विराय पौराय, सुरन प्रेरि विषपान कराय, असुर सुरामृत संकरहि, आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, सियावर रामचंद्र की जय। अब फिर जाकर जल में सब अपना रूप देखा, जब अपना रूप देखा तो वह जैसे नारद जी थे वैसा ही दिखाई पड़ा, लेकिन मन में संतोष बिल्कुल नहीं, होठ फड़कने लगे, कांपने लगे और मन में बड़ा भारी क्रोध आया और तुरंत भगवान की ओर चल पड़े। बोले कि आज जाकर मैं उनको श्राप दूंगा या मैं मर जाऊंगा। देहौ श्राप की मरी हौ जाई। एक बात है कि एक तो मैं खुद मर जाऊंगा, ऐसा भी होता है, नहीं तो गांव में मरी हौ शब्द का अर्थ वही होता है कि उनको भी मैं मारूंगा, माने मैं मरूंगा या उनको मारूंगा। जगत में उसने मेरी हंसी करवा दी भगवान ने, तो भगवान तो बड़े कृपालु, दैत्यों के दुश्मन, धनुधारी माने दैत्यों के दुश्मन है, उनको तो राम बनकर दैत्यों का संहार करना था, इसलिए धनुधारी कहा। वे बीच ही रास्ते में आकर मिल गए कि जब प्रेम से बुलाया था महात्मा ने तब तो मैं इसके पास गया था, अब ये क्रोध करके बुला रहे हैं, तब भी तो हमको जाना चाहिए, क्यों इसको तकलीफ देना। और महाराज चिढ़ाने के लिए संग रमा, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब तो बड़े मधुर वचनों से वेसुर स्वामी भगवान बोले कि मुनि जी, महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, बड़ी विकलता मालूम पड़ती है आपके अंदर, कहाँ जा रहे हैं। तो बात सुनते ही कि देखो ना, ये और चिढ़ाने के लिए भगवान जी आ गए हैं, जैसे घी पड़ गया हो आग में। माया के वश मन में बोध नहीं रहा और बोले कि तुमसे दूसरे की संपत्ति देखी नहीं जाती है, तुम्हारे मन में बड़ी ईर्ष्या है, बड़ा कपट है। भगवान जी को बोल रहे मुनि जी, देखो समुद्र मंथन हो रहा था तो तुमने शंकर जी को पागल कर दिया और देवताओं को प्रेरणा देकर उनको विष पिला दिया, जहर पिला दिया, दैत्यों को सुरा दे दी और शंकर जी को जहर दे दिया, और लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि खुद अपने लिए रख ली। बड़े स्वार्थ साधक कुटिल हो तुम। मुनि जी भगवान जी को कहते हैं, तुम्हारा व्यवहार सदा कपटी का है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही बल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु, डहकी परिचेहु सब काहु, अति असंक मन सदा उछाहु, करम शुभाशुभ तुम है न बाधा, अब लगे तुम है काहू साधा, भले भवन अब पायन रीहा, पावहु के फल आपन कीन्हा, बंचे मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करि गई कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बखारी, श्राप शीश धरि हरसिय, प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया कई प्रबलता, करसि कृपा निधि दीन, सियावर रामचंद्र की जय। अब मुनि जी भगवान से कहते हैं, आप बड़े स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई माँ बाप तो है नहीं कि जो डांट डपट कर आपको ठीक रखे, न कोई तुम्हारा मालिक ही है, मन में जो आता है वो करने पर उतारू होते हो, अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो, और तुम्हारे मन में कभी विस्मय, हर्ष या विषाद बिल्कुल नहीं आता है। भगवान के लक्षण बताए। ढहकी परिचय हो सबका है, दूसरों से बड़े असंग हो माने शंका रहित हो, तुम्हारे मन में सदा दूसरों को ठगते ठगते आदत पड़ गई है, ठगने का उससे आपको बना रहता है, और शुभाशुभ कर्म का पाप पुण्य का फल तुमको तो लगता ही नहीं, इसलिए भी नहीं देखते कि यह काम करने में पाप होगा या काम करने से पुण्य होगा। तो अब तक किसी ने तुमको साधा नहीं, तुमसे बदला नहीं लिया है। अब यह बायन तुमने अच्छे घर में भेजा, बायन मानी उपहार, परिचितों के लिए जो देते हैं वो भेंट,
अब यह बायन तुमने अच्छे घर में भेजा है, जैसा तुमने किया है उसका तुमको फल मिलेगा। मुनि जी भगवान जी को कह रहे जैसा शरीर धारण करके तुमने हमको ठगा है, वही शरीर तुमको भी धारण करना पड़े। मनुष्य का, राजकुमार का, यह मेरा शाप है। तुमने मेरी आकृति वानर सर की बना दी है, तो बंदर ही तुमको मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा तुमने बड़ा भारी अपकार किया है, तो जैसे हमको नारी का विरह हुआ है, वैसे ही तुमको भी नारी का विरह होगा, तुम बड़े दुखी होगे। ये सारा साफ मुनि जी भगवान को देते हैं। सो भगवान को तो बड़ा हर्ष हुआ कि हमको आगे तो मनुष्य होना ही है। शाप को शिरोधार्य किया। देखो, उनको न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, सदा सम है। और वे तो विनती करने लगे और अपनी माया की जो प्रबलता थी तो कृपा निधि भगवान ने खींच ली मुनि के ऊपर से। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। वृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि विचरऊ जाहि, कवन तुम्हि माया नियराई। बहु विधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो भगवान ने कृपा करके माया वहां से हटा दी। वे कृपा के खजाने हैं, माया का प्रभाव वहां से खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया दूरी निवारी, तो न तो वहां लक्ष्मी है, न तो वो राजकुमारी। अब तो नारद जी बड़े डर गए और भगवान के चरणों पर गिर पड़े और बोले कि पाहि प्रणतारिति हरणा। जो आपके चरणों में नमस्कार करे, उसकी आरती को हरण करने वाले, उसके दुख को आप दूर करने वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। मैंने जो शाप दिया हो, भगवान ने कहा नहीं मुनि, तुम्हारे मुंह से जो बात निकल गई वह मैं सच्ची करूंगा, मेरी यह इच्छा थी। और नारद जी बोलते हैं कि नहीं, मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन कहे, तो अब मेरे पाप किस तरह मिटेंगे। तो भगवान ने कहा देखो, तुमने अपने को शंकर जी से बड़ा माना था, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध था वही भक्त अपराध था। असल में भगवान अपना कोई अपराध करे तो उसके ऊपर नाराज नहीं होते, लेकिन जब वह भक्त का अपराध करे तब उसको कभी क्षमा नहीं करते। तो तुमने शंकर जी का अपराध किया है, इसलिए नारद जी तुम जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, तो तुम्हारे हृदय में तुरंत विश्राम की प्राप्ति होगी। क्योंकि शंकर के सिवाय मेरा और कोई प्यारा नहीं है, भगवान जी मुनि जी को कहते हैं। यह विश्वास तुम अपने हृदय से कभी मत हटाना। जिसके ऊपर शंकर भगवान कृपा नहीं करते, उसको हमारी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यह बात अपने हृदय में बसा लो और जाकर पृथ्वी पर विचरण करो। अब हमारी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। रामायण लोग नारद जी को बहुत प्रकार से समझा कर संतोष देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए। अब नारद जी भगवान के गुण का गान करते हुए सत्य लोक के लिए चले। बोले ब्रह्मा जी के लोक में चलो। इधर शंकर का भी अपराध हुआ, इधर नारायण के सामने भी लज्जित होना पड़ा, तो चलो अब थोड़े दिन के लिए ब्रह्मलोक में चले। अब रास्ते में जो हर गण उनको फिर से मिले, उसका वर्णन करते हैं। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। हर गण हम नबे प्रमुनिराया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपा
गोपाल, बोले नारद दीन दयाल, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजित तुम जहिया, धरि हरि विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुत न मुनि संसार, चले जुगल मोहि भये निशाचर काल ही पाई, एक कलम एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूमि भार, सियावर रामचंद्र की जय। अब वे जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे थे, दो गण थे शंकर जी के, वो उन्होंने जब देखा कि भगवान की माया नारद जी पर से उतर गई, यह माया जब तक चढ़ी हुई रहती है तब तक किसी का समझाना बुझाना प्रेम काम नहीं देता। मार्ग में चले जा रहे हैं, मन में मोह नहीं है, हृदय में विशेष हर्ष है, तब बड़े भय के साथ वे नारद जी के पास आए। यह भय उनके मन में है और हाथ से पांव पकड़ लिया, यह कर्म हो गया और आरत वचन सुना, यह वाणी हो गई। तो मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से एक रूप होकर माने निश्चल होकर वे नारद जी की शरण में आए। जब तक निश्चल न हो मनुष्य तब तक उसकी शरणागति की भी कोई कीमत नहीं होती। अपना कपट छोड़कर बोले कि हम ब्राह्मण नहीं है महाराज, हम तो शंकर जी के गण हैं, हमने आपका बड़ा कर दिया था, नहीं तो दीन दयाल तो है ही। क्या बोले, मेरा शाप तो अब झूठा नहीं हो सकता, तुम लोग दोनों जाकर निशाचर हो जाओ, लेकिन वहां भी तुम्हारे पास बड़ा भारी वैभव होगा और तेज बल भी होगा, और जिस दिन तुम अपने भुजबल से विश्व को जीत लोगे, उसी दिन विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे, शरीर ग्रहण करेंगे। युद्ध भूमि में भगवान के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें संसार की प्राप्ति कभी नहीं होगी। दोनों ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और चले गए, और समय पर वे निशाचर हुए। इसमें एक बात तो यह बताई कि जो रावण हुए तो इनका राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला। जिस दिन उसने विश्व पर दिग्विजय की रावण ने, उसी दिन भगवान का अवतार हो गया था, और कोई 28 वर्ष की उम्र में वन गमन भगवान का हुआ, राम भगवान का, और 10 वर्ष वन में रहने के बाद दंडकारण्य निवास का प्रसंग आता है, और 14 वर्ष का वनवास था। तो वह तो 14वें वर्ष में ही सारा काम हुआ। 10 महीने सीता जी लंका में रही और युद्ध हुआ और फिर रावण मारा गया। तो बहुत कम समय के लिए रावण के पास राज्य रहा था। तो समझो कि थोड़े ही दिनों तक इस रावण का राज्य रहा। और दूसरे जो रावण थे, अलग अलग कल्प की बात करें, जालंधर रावण हुआ, वो बहुत दिन तक उसका राज्य रहा। और जय विजय का जो वर्णन किया, उनका भी बहुत दिनों तक राज्य रहा। तो शाप के निमित्त से जितने भी जन्म हुए, समझो विष्णु के जन्म हुए, और उनकी कथा, विष्णु के जन्म हुए, उनका बहुत दिनों तक राज्य रहा। तो शाप के निमित्त से जितने भी जन्म हुए, समझो विष्णु के जन्म हुए, और उनकी कथा आगे कहेंगे। और जय विजय को छोड़कर और जितने भी रावण और कुंभकर्ण हुए, उन सब को रामचंद्र के मारने से मुक्ति ही मिली। वे फिर जाकर शिशुपाल, दंतवक्त्र नहीं हुए। तो इस प्रकार का विभाग करके इसका वर्णन करते हैं। एक कल्प में भगवान ने इस कारण से मनुष्य अवतार लिया और देवताओं को आनंद दिया, सज्जनों को सुख दिया और पृथ्वी का भार उतारा। एहि विधि जन्म करम हरि घेरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखानी, कहहि न सुनि आचर दुसयाने। हुई अनंत हरि कथा अनंत, कहै सुनहि बहुविध सब संत, राम
रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जोहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवक सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान के बहुत से जन्म और बहुत से कर्म हैं, वे सब दिव्य है। भगवान ने गीता में बताया है कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है और ये बड़े सुंदर है, सुखद है, अनोखे है। विचित्र है माने अनोखे है, और घनेरे है माने बहुत से है। और प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। सच पूछो तो सब संकल्प में, भक्तों के मन में जितने संकल्प होते हैं सब में, हर कल्पना में भगवान का अवतार होता है। और नाना प्रकार के, विविध प्रकार के बड़े सुंदर चरित्र करते हैं। और उसी के अनुसार उसी काल में महात्माओं ने उनका चरित्र का गान किया है। तब मुनियों ने भगवान के चरित्र का गान किया है। वे सब के सब बड़े पवित्र है और नए नए प्रबंधों का निर्माण भी किया है। अनुपम बहुत से प्रसंग वर्णन किए हैं। उनको सुनकर ज्ञानी आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि एक आश्चर्य तो देखकर आश्चर्य होता है, और जहाँ सब आश्चर्य ही आश्चर्य हो, देखने वाला आश्चर्य, सुनने वाला आश्चर्य, करने वाला आश्चर्य, सब अचरज ही अचरज। बात यह है कि भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग अनेकों प्रकार से उसमें रंग लगा कर उसको कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के चरित्र बड़े सुंदर है, और यदि कोटि कल्प तक उनका कोई गान करे तो वो नहीं गा सकता। हे भवानी, यह प्रसंग जो मैंने तुमसे कहा है, उसका एक अभिप्राय यह है कि भगवान की माया से बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। और प्रभु जो है वे कौतुकी है, तो उनको तो देखने में मजा आता है। और यह बात भी है कि भक्त तो उनके ही हाथ में है ना, तो वे अंत में उनका भला ही करते हैं, उसका बुरा नहीं होने देते। एक तो प्रभु बड़े कौतुकी, तरह तरह के खेल तमाशे में रुचि रखने वाले हैं, और दूसरे अपने भक्तों की सेवा करने में सुलभ है और सबके दुख का हरण करने वाले हैं, तो इसके लिए अवतार लेते हैं। सो देखो देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, ऐसा कोई नहीं जिसको ये प्रबल माया मोह न ले। सो मन में ऐसा विचार करके महामाया के जो स्वामी हैं उनका भजन करना चाहिए। मायापति का भजन जब करोगे तब वे उससे माया से छुड़ावेगी हमको। इसीलिए बताया है कि प्रभु भी अपने भक्तों की, जीवों की रक्षा करने के लिए कल्प प्रभु अवतार ही माने कल्प में अवतार लेते हैं। प्रतिकल्पम भवेद राम, रावणाश्चपि रावणाः राक्षसाः। हर कल्प में राम का अवतार होता है और रावण राक्षस भी होते हैं। हजारों राम होते हैं और हजारों रावण भी होते हैं। भवितव्यानि भूतानि, बहुत सारे होने वाले भी हैं और बहुत से हो गए हैं। तथा माया प्रवर्तते, उनकी माया भी ऐसे ही अनादि और प्रवाह रूप से नित्य प्रवाहित होती रहती है। जो इससे छूटना चाहे उनको भगवान छुड़ाते हैं, और जो छूटना न चाहे उनको भगवान जबरदस्ती छुड़ा दे। सो बात नहीं है। जब कोई चिरोरी विनती करता है, हाथ जोड़ता है कि प्रभु हमको इस माया से छुड़ाओ, तब छुड़ा देते हैं। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहौ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूप, ब्रह्म भयो कोसलपुर भूप। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेश। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही बहुरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम जगहारी। लीला किन्हीं जो तेहि अवतार, सो सब कहिहु भरद्वाज सुनि शंकर वाणी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी, ललावर रामचंद्र की जय।
की पुत्री पर्वतीय है पार्वती। पर्वत की कुमारी बड़ी सुंदर होती है, हमने भी देखा है, शरीर से भी सुंदर होती है और मन भी उनका भोला भाला होता है। यह तो बनावटी सुंदरता और बनावटी मन दोनों शहर में ही उतरा है। पहाड़ों पर तो सहज सुंदरता और सहज मन है। तो तुम शैल कुमारी हो, इसलिए अब दूसरा कारण तुमको बताता हूँ, और यह बड़ी विचित्र कथा है, अनोखी कथा है, इसलिए थोड़ा विस्तार से सुनाता हूँ। बात यह है कि यह जो पहले 3 अवतार का वर्णन किया वह तो विष्णु के अवतार का वर्णन किया, और उसमें कारण शाप है, शाप के कारण अवतार हुआ। वही किसी ने शाप दे दिया, सनत कुमारों ने शाप दिया था, वृंदावन यानी तुलसी जी ने शाप दिया था, नारद ने शाप दिया, तो इन कारण भगवान का अवतार हुआ था। और तब विष्णु राम के रूप में मनुष्य बने। अब जो मैं बताता हूँ वह तो ब्रह्म का अवतार है, यह किसी के शाप से नहीं हुआ है, किसी भक्त पर अनुग्रह करके अवतीर्ण हुआ है, अपने प्रेमी के लिए वह आया है। यह किसी के शाप से मजबूर होकर नहीं आया है, अपने प्रेमी के बुलाए आया है। इसलिए जिस कारण से अजन्म होने पर भी, निर्गुण होने पर भी, अरूप रूप के अतीत होने पर भी स्वयं जो ब्रह्म है, सबका प्रत्येक आत्मा, वह कौशलपुर भोग हुआ, वृत्ति ज्ञान का विषय हुआ, अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए तत्व ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये अखंड ज्ञान रूप भगवान श्री राम वृत्ति रूप हुए और रावण रूप अज्ञान का निवारण किया। वह कथा मैं सुनाता हूँ। कौशलपुर के ये राजा हुए, राम की बात करते हैं। अब कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने सती के जन्म में जिसको वन में सीता के लिए रोते हुए देखा था वह ब्रह्म का अवतार था, वह विष्णु का अवतार नहीं था। तो जिस प्रभु को तुमने विपिन में यानी वन में फिरते हुए देखा था भाई के साथ और मुनिवेश धारण किए, जिसके चरित्र को देखकर भवानी सती शरीर में तुम बोरा गई थी, मानी पागल हो गई थी, पगला गई थी, परीक्षा लेने पहुंच गई थी, और सो भी किसी की पत्नी का रूप धारण कर किसी की परीक्षा लेने जाना यह मूर्खता की निशानी है, मूर्खता की हद है। सो अभी वह शंका जो छाया माया तुम्हारे मन में थी, मालूम होता है कि उस पागलपन की छाया अभी थोड़ी सी तुम्हारे ऊपर है, तो उसका चरित्र जो है यह भव के रोग को मिटाने वाला है। जो उस अवतार में उन्होंने लीला की है, सो सब अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमको कहूंगा। अब तो भरद्वाज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शंकर की वाणी सुनकर पार्वती जी को संकोच हुआ, इससे प्रेम बढ़ गया और ये मुस्कुरा गई कि देखो कैसा प्रेम भरा उलाना देते हैं। कभी कभी व्यंग्य सुनकर, ताना सुनकर भी मजा आता है। वह तो बेवकूफ लोग चिढ़ जाते हैं और जो प्रेमी होते हैं वे तो ताने को भी मजा लेते हैं। व्यंग्य बाण सुनकर हंसी आए तो समझना कि मजा लिया, और चिढ़ जाए तो समझो कि उसके हृदय में प्रेम नहीं है। अब तो वृक्ष के तो भगवान शंकर फिर से वर्णन करने लगे और वह अवतार जिस कारण से हुआ वह बताने लगे। सो मैं तुम कहूँ सब, सो मैं अब तुमसे सब कहता हूँ। हे भरद्वाज, तुम मन लगाकर सुनो। यह राम कथा जो है यह कलि कल्मषघ्न है, कलि कल्मषघ्न है। श्रीमद् भागवत में इसके लिए शब्द आता है कलि कल्मषघ्न, कलि के कल्मष को मिटाने वाली, कलिमल माने पाप, कलिमल को हरने वाली और मंगल करनी है और सुहावनी है। अब वह कथा सुनाते हैं, इतना दुआ करके चौपाई करके बंद करते हैं। स्वायंभू मनु अरुसत रूपा जिन्हते वैष्णव सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति चिन्ह कैलीका, रूप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय बत त्राहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि, देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर्म कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाल, जडल धरे उजेहि कपिल कृपाल, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखान, तत्व विचार निपुण भगवान, प्रेम मनुराज कीन वह काल, प्रभु आयस सब
माना होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भगति बिनु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान